पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो पेपर में ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए था, तो मैंने सोचा कि कट करके आपसे शेयर कर दूं। तो इसको मैं पढ़ डालता हूँ। बहुत दिन पहले पढ़ा था, देखिए अब याद नहीं है, नहीं तो बिना पढ़े आपको बता देता क्या है इसमें। तो पढ़ के बताता हूँ। स्वस्थ जीवन का आधार पौष्टिक आहार। स्वस्थ जीवन का आधार पौष्टिक आहार, यानी कि बदलते खान पर दिनचर्या के कारण शरीर को जरूरी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि संतुलित भोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पहले होता था दाल भात हिना तरकारी फलना उलना सब खाते थे, लेकिन अब नहीं। अब कोई एक एक आइटम बार बार खाते हैं, एक एक आइटम बार बार खाते हैं, तो उसकी अधिकता हो जाती है और अन्य पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसलिए हम लोग को सब कुछ बैलेंस में संतुलित खाना चाहिए। चलिए अब आगे। खासकर महिलाएं में खान पान को लेकर कम ही सजग रहती है। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या पोषक तत्व। पहला विटामिन B12। विटामिन B12 क्वाल पाए, ये क्या करता है? तंत्रिका कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण में भी सहायक होता है। यह ऊर्जा बनाने में याददाश्त बढ़ाता है। हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करता है। ये मिलेगा आपको अनाज में, खमीर में, दूध वाला पदार्थ में। ठीक है, तो विटामिन B12 का इतने फायदे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या क्या फायदा है? तो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी सुचारू रूप से काम करवाता है। ऊर्जा को बनाता है। दिल से संबंधित बीमारी को दूर करता है। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन डिटेल्स में बताएंगे आपको। आगे देखिए, ये है बायोटीन। बायोटीन जो है ये त्वचा यानी कि चमड़ा, नाखून, बाल को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर बायोटीन आप लेते हैं, आपके शरीर में बायोटीन की मात्रा बैलेंस है, तो आपके त्वचा, नाखून और बाल स्वस्थ रहेंगे। और गर्भवती महिला और नई माँओं को बायोटीन अधिक आवश्यकता होती है। अब बायोटीन आपको मिले कहाँ? अंडे, बादाम, गोभी, पनीर, शकरकंदा, ये सब में। ठीक है, तो खाना शुरू करिए। अब अगला है आयरन। आयरन तो आप जानते हैं लोहा। तो लोहा मतलब ये नहीं कि सरिया वाला लोहा घर बनता, वो नहीं। लोहा मतलब वही। तो लोहा से हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ती है, बनती है। हीमोग्लोबिन बनता है, वो तो मैं अपने से बोल रहा हूँ। इसमें लिखा क्या है वो बताता हूँ। शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। महामारी के कारण कई महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, तो महिलाओं को आयरन की गोली खाना चाहिए। और आयरन वाले पोषक तत्व जैसे पालक में आयरन पाया जाता है वो खाना चाहिए, भी और पढ़ेंगे। इससे महिलाओं को अधिक आयरन वाले खाद्य पदार्थ सेवन करना चाहिए। पालक, फलिया, कद्दू के बीच में ये सब पाए जाते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी से हड्डी मजबूत होता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं और बूढ़ों को ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की समस्या हो सकती है। विटामिन डी शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। और विटामिन डी आपको मिलेगा पालक, भिंडी, सोयाबीन। ठीक है, खाना शुरू कीजिए। अगला है कैल्शियम। भाई साहब, कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है ये कैल्शियम। तो हृदय, मांसपेशी और नसों को ठीक से प्रकार से कार्य करने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, कमी से। ठीक है, और ये आपको पनीर, दही, फल, दाल इसमें मिलेगा। तो मैंने कुछ पोषक तत्व आपको बताया हूँ। इसकी पोषक तत्व की कमी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो आपको ध्यानपूर्वक और बैलेंस संतुलित भोजन खाएं। एक चीज़ पे मत आधारित रहे कि एक ही चीज़ खाते जा रहे हैं तो अन्य चीज़ की कमी पड़ जाएगा। इसीलिए गांव में भोज भात होता है। भोज भात में सब कुछ मिलता है, तीना तरकारी फलना चीना सब कुछ। तो भोज में जाकर खाए। अंगिया न दे फिर भी जाए, लोटा न दे तो लोटा थोड़ी देता है, मतलब कि आपको गिलास अब नहीं लेके जाना है, गिलास देता ही है। ठीक है, मज़ेदार लगा आपको?